स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद आज पहली बार पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी मीडिया के सामने आए, जिसमें उन्होंने सरकार की तैयारी पंचायत चुनाव को लेकर कहां तक पहुंची है, साथ ही साथ कब तक पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं, साथ ही कब तक आरक्षण सूची का शासनादेश जारी किया जा सकता है, पंचायत चुनाव से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। तो क्या कुछ कहा पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने, आपको बताएंगे। साथ ही इस बार का चुनाव अब तक के इतिहास का सबसे अलग चुनाव क्यों होने वाला है, आपको पंचायत चुनाव से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। पुनः छोटा सा आग्रह आपसे करना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, लखनऊ के लोक भवन में मीडिया सेंटर में जब से पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी हैं, तभी से लेकर के सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहों की बाढ़ आ गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी द्वारा पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ आरक्षण सूची के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केवल कि वो हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और जो हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर के डेडलाइन बताई है उससे पहले पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। शासन प्रशासन में पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा तेजी देखी भी जा सकती है, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी भी दे दी थी। मंत्री जी द्वारा पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। तारीखों का ऐलान करना मंत्री जी का कार्य भी नहीं है। चुनाव की तारीखें उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग द्वारा ही तय की जाएंगी। कहते हैं कि कल मंत्री जी ने मीडिया हाउस में क्या क्या पंचायत चुनाव को लेकर के कहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने सरकार की उपलब्धियों को यहाँ पर गिनाते हुए पंचायती राज मंत्री जी नजर आए हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उन्होंने पिछले 4 वर्ष के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। ये कहने का तात्पर्य यह है कि पंचायती राज मंत्री अधिकतर समय अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए। उन्होंने 4 साल में कौन कौन से कार्य किए हैं, इन सभी बातों के ऊपर मंत्री जी ने प्रकाश डाला है। यहाँ से जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है वो केवल इतनी है। यहाँ देख सकते हैं आप, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पंचायत चुनाव के सवाल पर कहा कि परिसीमन का कार्य पूरा कर लिया गया है, अब आरक्षण का कार्य पूरा करके समय से चुनाव होगा। उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंचायत चुनाव कराने की बात कही। तो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री के बयान को भी आप देख सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जल्द ही पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। तो सोशल मीडिया पर जो भी खबरें चल रही हैं उनसे आप बचे रहिए। आपसे अनुरोध केवल इतना करना चाहेंगे, आप हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सबसे सटीक और विश्वसनीय जानकारी दी जाएगी, आपको बिल्कुल भी गुमराह नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं आरक्षण को लेकर के। आरक्षण को लेकर के प्रत्याशी सबसे अधिक परेशान दिखाई दे रहे हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आरक्षण के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी आप लोग पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जल्दी मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर के आऊँगा आरक्षण से जुड़ा हुआ, जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब तक दोस्तों थोड़ा धैर्य रख लीजिए, हम आपको एक एक सीट का ब्यौरा देने वाले हैं। फिलहाल में सरकार की तरफ से आरक्षण सूची आने में थोड़ा समय लग सकता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, न्यूज के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि यूपी पंचायत चुनाव जल्द खत्म होगा, आरक्षण का इंतजार, जानिए कब जारी होगा शासनादेश। तो इसमें बताया गया है पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर हो रहा इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। हाईकोर्ट द्वारा 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने के आदेश के बाद आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया तेज हो गई है। शासन ने पंचायती राज विभाग से ग्राम पंचायतों की जनसंख्या की वर्गवार सूची मांगी है। सूत्रों के मुताबिक इस सप्ताह आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी हो सकता है। आगे यहाँ पर बताया गया, सरकार ने पहले त्रिस्तरीय चुनाव मार्च अप्रैल में कराने के संकेत दिए थे। इसके लिए जनपद स्तर पर आरक्षण की तैयारियां शुरू हो गई थीं, लेकिन बाद में सरकार ने अपने ही कार्यक्रम में बदलाव कर चुनाव मई माह में कराने का मन बना लिया था। आगे इसमें हाईकोर्ट के फैसले को बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल तक का
हाईकोर्ट ने सरकार को समय दिया है पंचायत चुनाव के संपन्न कराने का। साथ ही 17 मार्च से पहले सरकार को आरक्षण की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने का आदेश भी दिया गया है। उसी को यहाँ पर लेकर के बात की जा रही है। आगे आप देख सकते, इसके लिए पंचायती राज निदेशक के निर्देश पर DPRO कार्यालय पंचायतों की जनसंख्या वर्गवार सूची बनाने में जुट गया है। DPRO स्वामी दीन का कहना है, वर्गवार जनसंख्या की सूची मांगी गई है। जल्दी आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर के शासनादेश आने की संभावना है। जहां तक बात मैनपुरी जनपद की जाए तो इस बार 30 जिला पंचायत सदस्य और 761 क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए चुनाव होना है। इसके अलावा 549 ग्राम प्रधानों का भी चुनाव होगा। वर्ष 2015 की अपेक्षा इस बार 2 जिला पंचायत सदस्य, 38 BDC और 11 ग्राम प्रधानों का चुनाव कम होगा। आगे यहाँ बताया गया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद गांवों में प्रधान पद के दावेदारों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। प्रत्याशियों की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। सुबह शाम मतदाताओं के घर अपने अपने पक्ष में वोट मांगने की कवायद शुरू कर दी गई है। रात में छोटी छोटी बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, जिसमें अपनी अपनी जीत के लिए बिसात बिछाई जा रही है। अब यहाँ से एक बात तो निश्चित है दोस्तों, आप ये मान के चल सकते हैं कि सरकार 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव को संपन्न करा सकती है। साथ ही आरक्षण सूची के बारे में जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है तो उसमें बताया जा रहा है कि जल्द ही आरक्षण सूची से जुड़ा हुआ शासनादेश आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, हमारा कार्य आपको गुमराह करना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी जानकारी आपको शासन स्तर से देखने के लिए मिलती है या न्यूज़ के माध्यम से देखने के लिए मिलती है, वही जानकारी आपको यहाँ पर बताई जाती है। साथ ही आप देख सकते हैं, जो भी आपको थंबनेल में बताया जाता है उसके ऊपर हम पूरी जानकारी आपको प्रदान करते हैं, साथ ही साथ उसका पूरा खंडन भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। 2.5 दशक में पहली बार मार्च अप्रैल में होगा पंचायत चुनाव। इन 2 महीनों से बचती रही हैं सभी दलों की सरकारें। तो क्या है जानकारी, चलिए देख लेते हैं। यूपी में पिछले 2-2.5 दशक की बात करें तो तीनों प्रमुख पार्टियां सपा, बसपा और भाजपा के हाथ सूबे की सत्ता रही है। इस दौरान सभी पार्टियों ने मार्च अप्रैल में चुनाव से दूरी बनाई है। पिछले 2.5 दशक में इस बार पहला मौका है जब मार्च अप्रैल में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। शायद हाईकोर्ट का सख्त आदेश न होता तो शायद इस बार भी मार्च अप्रैल में चुनाव नहीं होते। 2 दशक पहले की बात करें तो उस समय प्रदेश की सत्ता भाजपा के हाथों में थी। वर्ष 1995 में तो पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल में हुआ था, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ। 1995 में प्रदेश में बसपा की मायावती सरकार थी। भाजपा के कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, सपा के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकारें भी उत्तर प्रदेश में रह चुकी हैं, लेकिन कभी इन 2 महीनों में चुनाव संपन्न नहीं कराए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2000 का पंचायत चुनाव मई-जून में, 2005 का चुनाव जुलाई से शुरू होकर अक्टूबर तक चला। इसी तरीके से वर्ष 2010 में सितंबर-अक्टूबर में और पिछला चुनाव यानी 2015 का चुनाव सितंबर से दिसंबर के बीच में देखने के लिए मिला था। मार्च अप्रैल में चुनाव नहीं कराने के पीछे तर्क दिया जाता है। कहा जाता है कि वित्तीय वर्ष का अंतिम माह होने से मार्च में सरकारी कर्मचारियों की व्यस्तता अधिक रहती है। गेहूं सहित रबी फसलों की कटाई होने से किसान भी खाली नहीं रहते। इस बार कोरोना के कारण यदि कोई दिक्कत न होती तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में चुनाव हो गए होते। सरकार की तरफ से परसीमन और आरक्षण का कार्य समय से न कराने के कारण चुनाव टलता नजर आ रहा था। आदेश में बताया गया, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हुआ था, इसलिए उससे अधिक 6 माह यानी 25 जून से पहले पंचायत चुनाव संपन्न कराने की अनिवार्यता थी। ऐसे में सरकार की जो तैयारी थी और आयोग ने जैसा अपना कार्यक्रम बनाया था उससे मई तक चुनाव प्रक्रिया चलनी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद तो मार्च अप्रैल में ही चुनाव कराना पड़ेगा। आयोग ने अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा का कहना है, राज्य सरकार जैसे ही पदों का आरक्षण की अधिसूचना उपलब्ध करा देगी, आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा ताकि कोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर चुनाव संपन्न हो सकें। आगे इसमें आरक्षण को लेकर के बात की गई है। देख सकते हैं, प्रदेश के त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के कड़े तेवर दिखाने के बाद चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकार की सक्रियता भी बढ़ी है। आरक्षण नीति को लेकर पेच फंसा है, लेकिन चक्रानुक्रम फार्मूले पर पंचायतों का आरक्षण निर्धारित होना तय है। यानी पिछले चुनाव में जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित थी
उस वर्ग के लिए इस बार सीट आरक्षित नहीं होगी। ये जानकारी दोस्तों हमने आपको बहुत पहले वाले वीडियो में भी दे दी थी। गत 5 चुनाव में अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रही सीटें, क्षेत्र व जिला पंचायतों को इस बार आरक्षित किया जाएगा। दूसरी ओर लगातार आरक्षण के दायरे में आई सीटों को इस बार अनारक्षित किए जाने की राह तलाशी जा रही है। आरक्षण के इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा, जल्दी इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा। नई नीति में ऐसी व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है कि अनुसूचित वर्ग के आरक्षण की पूर्ति हो सके और अनारक्षित वर्ग की अपेक्षा भी न होने पाए। इसके लिए सरकार ने 2015 से पहले हुए 4 चुनावों में आरक्षित सीटों का आकलन करा लिया है। आरक्षण की व्यवस्था चक्रानुक्रम रखते हुए इसमें शर्त जोड़ी जा सकती है कि यदि कोई सीट वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थी तो इस बार यथासंभव इन वर्गों के लिए आरक्षित न की जाए। यहाँ से जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है उसमें साफ साफ ये बताया जा रहा है कि जो जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित थी फिलहाल में वो उस वर्ग के लिए इस चुनाव में आरक्षित नहीं होने वाली है। यानी कि यहाँ पर आपकी जो ग्राम पंचायत की सीट है वो निश्चित रूप से बदल जाएगी। इसके बारे में पूरा एनालिसिस अभी हमारे द्वारा किया जा रहा है कि किस ब्लॉक में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पर जनसंख्या की आबादी कितनी है, कौन सी सीट किस वर्ग के लिए अभी फिलहाल में आरक्षित है। उसके बाद आपको आंकड़े जारी करके पूरा वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तब तक थोड़ा आप धैर्य रख सकते हैं। अब यहाँ पर सूत्रों के अनुसार सरकार आरक्षण चक्र को शून्य न करने के पक्ष में है, अर्थात बार आरक्षण शून्य न करके नए सिरे से आरक्षण जारी किया जाएगा। यहाँ पर महिलाओं का 33% आरक्षण भी पूरा किया जाना है। तो पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है जिसे वर्तीय क्रम में लागू किया जाएगा। यानी 1 नवंबर अनुसूचित जाति वर्ग की महिला का होगा। अनुसूचित वर्ग की कुल आरक्षित 21% सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी तरह पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 27% सीटों में पहली वरीयता महिलाओं को दी जाएगी। अनारक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग से लेकर किसी भी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। आगे इसमें बताया गया कि आबादी के आधार पर तय होगा आरक्षण। ग्राम प्रधान पद का आरक्षण आबादी के आधार पर तय किया जाता है। आरक्षित वर्ग की जनसंख्या अधिक होने पर ब्लॉक को केंद्र मानकर ग्राम प्रधान का आरक्षण निर्धारित किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का आरक्षण जिले की आबादी के आधार पर तय किया जाता है। इसी क्रम में जिला पंचायत का आरक्षण प्रदेश स्तर पर तय होगा। भी जानकारी इसमें दी जा रही है, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया जा रहा है। दोस्तों इन सभी चीजों का डाटा इकट्ठा होने के बाद आपको आरक्षण का पूरा एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको आरक्षण सीट की सभी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।